हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला, जिसमें मैं अलजेब्रा पढ़ा रही हूँ। अब अलजेब्रा में मैंने आपको फॉर्मूलाज बनाना बताया है, ठीक है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूलाज को बनाना बताया है। आज मैं आपके लिए एक नया फॉर्मूला लेके आई हूँ। अभी तक मैं बाइनोमियल वाले फॉर्मूलाज आपको पढ़ा रही थी। अब क्या है, बाइनोमियल वाले तो एक ट्राइनोमियल भी ऐसा, आई थिंक 8th क्लास में ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। जब 3 वैल्यूज होती हैं तो कैसे इस स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास 3 वैल्यू वाला फॉर्मूला आ गया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैम ने तो हमें स्क्वायर वाला बताया है, बाइनोमियल वाला बताया है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लंबा है, लर्न भी आप नहीं कर पाओगे। अगर लर्न करोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब मैं आज आपको इसको बनाना बताऊंगी। अगर आपको इसको बनाना आ गया ना तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, और सीधे सीधे जो वैल्यू आपको इसमें पुट करने के लिए आएगी वो आप उसमें करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वैसे मैं हमेशा ये लास्ट में बोलती हूँ, लेकिन आज मैं इसको पहले बोल रही हूँ क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इस फॉर्मूले को बनाना बता रही हूँ। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये ट्राइनोमियल फॉर्मूला है, ठीक है। ये ट्राइनोमियल है ना। मैंने आपको बताया था बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना है तो मेरा वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब जैसे ये ट्राइनोमियल है, सपोज आपको 3 वैल्यू वाला आ गया फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी मैं बता रही हूँ आपको बनाना। तो ये जैसे ये ए है, तो ये ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी मैं आपको ये बता रही हूं कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी आपको क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। मैंने बताया था आपको, स्क्वायर में कोई भी वैल्यू होती है तो उसको 2 बार लिखते हैं। तो 2 बार मतलब वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं करने जा रही हूँ वो मैं पहले कर रही थी, ठीक है। अब ये a इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हो गया आपका। इतना आपने एक फॉर्मूला ये लिख लिया लाइन, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये सी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपके मैं स्टेप घटाती जाऊंगी, मतलब ज्यादा वो नहीं करूंगी, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी, फटाफट से कम स्टेप में ही इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए इंटू बी होगा तो ए बी हो जाएगा, और ए इंटू सी होगा तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, बी ए, ठीक है, ये बी ए को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिख लेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है। बी ए मत लिखिएगा, मल्टीप्लाई करें तो आप डायरेक्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लीजिए बी ए बी, ठीक है। अब क्या है आपका, अब क्या है बी, ये जो बी है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम, बी सी ही लिखेंगे। अब प्लस सी ए है तो हम ए सी लिख देंगे, और सी बी है तो हम बी सी लिख देंगे, और सी सी है तो सी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर्स को एक साथ लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इनको देखिए, ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, तो क्या हो जाएगा 2ab। अब क्या है, ये ए सी है और ये ए सी है तो क्या हो जाएगा 2ac। तो ए सी मत लिखिए, पहले बीसी करिए, बीसी है यहाँ पे, बीसी है तो क्या हो जाएगा 2bc, और फिर 2ac। देखिए ये आपका फॉर्मूला तुरंत बन गया, इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का बताया था, उसमें क्या बताया था, a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी, इतना तो आपका उसी फॉर्मूले से आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपका जो ये सी स्क्वायर बढ़ा वो किस लिए बढ़ा, क्योंकि एक डिजिट बढ़ गई थी, तो इसीलिए आपका सी स्क्वायर बढ़ गया। अब देखिए क्या बढ़ा, 2bc 2ac 2ac 2bc 2ac। देखिए क्या होता है इस फॉर्मूले में, किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, ए बी का, ठीक है, फिर ए सी का, ये 2 हो गया। अब ये बी सी का, ठीक है, और ये ए सी का, ठीक है। ये तो कैसे कॉम्बिनेशन बना है, ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी,
कैसे बना, ए बी, तो ये ए बी बना, ये क्या हो गया बी सी, तो ये बी सी बना, और ये ए और सी क्या बना, ए सी, तो ये सी। देखिए लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा फॉर्मूला आपको इसी में ही बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपको पता ही कि स्क्वायर में वैल्यू आएंगी, 2ab आएगा ही आएगा, जो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का पढ़ा है। अब 2bc 2ac क्यों आया, ये क्या कैसे आया, bc, इसका आया ये bc और ये ऐसे AC, मतलब ये जो वैल्यू बची थी AC और BC। और आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कॉम्बिनेशन इसी में ही कि ये AB है, BC है और ये CA है। ठीक है, कैसे है मैं आपको यहाँ से सेपरेट लिख के बता रही हूँ, A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये पहले इसका कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, सॉरी पहले आप इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए AB, ठीक है ये AB हो गया 2AB, फिर आप इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए किसका, BC का, ठीक है ये BC का कॉम्बिनेशन 2BC, फिर इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए AC और ये A का, तो क्या बन जाएगा 2AC। लर्न करने की जरूरत ही नहीं है आपको, लर्न करने की जरूरत है आपको नहीं है ना। अब क्या हो जाएगा 2AB 2BC 2AC, ऐसे भी कर सकते हैं BC AC BC AC BC AC। फॉर्मूला आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको तुरंत आपको बन जाएगा, कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। आपको ये फॉर्मूला अब लर्न हो गया होगा आई थिंक, अब आप आराम से बता सकते हैं, बोलिए मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2AB 2BC 2AC, हो गया, लर्न हो गया। चलिए आज आपको मैंने ये फॉर्मूला बनाना बताया है, अब मैं इसको वैल्यूज रख के मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना अच्छा लगा हो मेरा कि मैंने कैसे बनाया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।